आज के इस प्रोग्राम में हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिससे बहुत सारे लोग परेशान होते हैं और वह है यूरिक एसिड। तो आज के प्रोग्राम में यूरिक एसिड के हवाले से बात करेंगे कि यूरिक एसिड क्या है, यूरिक एसिड क्यों होता है, यूरिक एसिड की क्या कॉम्प्लिकेशन होती हैं, इसमें खुराक में क्या एहतियाती तदबीर करनी चाहिए और इसका होम्योपैथिक इलाज क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। तो सबसे पहले आज के इस प्रोग्राम में हम देखते हैं कि यूरिक एसिड क्या है। यूरिक एसिड एक प्योरीन नामी एक नाइट्रोजन है, एक केमिकल्स होते हैं, एक तेज़ाब होता है जो हमारे जिगर में खुलियों की तोड़ फोड़ की वजह से या बहुत सारी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनको हम ज़्यादा मकदार में खाते हैं, और जब यूरिक एसिड बनता है तो गुर्दों के ज़रिए खारिज हो जाता है। यूरिक एसिड की एक नॉर्मल लिमिट होती है जो मर्दों में 3 मिलीग्राम से लेकर 7 मिलीग्राम तक होती है और औरतों में 2 मिलीग्राम से लेकर 6 मिलीग्राम तक होती है। जब यूरिक एसिड का लेवल इससे बढ़ जाता है तो फिर इंसान एक बीमारी में मुब्तला हो जाता है जिसको हाइपरयूरिसीमिया कहते हैं। जब हाइपरयूरिसीमिया का कोई शख्स मरीज़ हो जाता है और उसका यूरिक एसिड लेवल जो है वो मसलसल बढ़ा हुआ होता है तो उसकी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्प्लिकेशन पैदा होना शुरू हो जाती हैं, जैसा कि यूरिक एसिड बढ़ने के साथ ही पाँव के अंगूठे में दर्द होना शुरू हो जाता है, एड़ियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, और फिर अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो इसके क्रिस्टल जो हैं जोड़ों में जमा होना शुरू हो जाते हैं, आपकी किडनी के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं, और जोड़ों के दर्दों के साथ साथ आपको किडनी के अंदर स्टोन बनने जैसे मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो यूरिक एसिड इस हवाले से जब देखा जाए कि जब आपको गाउट जैसी बीमारी पैदा कर देता है, आपका चलना फिरना महल हो जाता है, तो इसलिए यूरिक एसिड को कंट्रोल करना, इसको अपनी नॉर्मल सतह में रखना, ये इंतहाई ज़रूरी होता है। अगर अलामात को देखा जाए तो अलामात में जैसे कि पहले मैंने बता दिया कि पाँव के अंगूठे में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, पेशाब के अंदर तकलीफ़ हो सकती है, पेशाब के अंदर जलन हो सकती है, पाँव का अंगूठा और जोड़ मुख्तलिफ़ जगहों से सुर्ख हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं। जब आपको ऐसी कैफियत हो जाए तो इसके लिए जो एहतियाती तदाबीर है वो इंतहाई ज़रूरी है। एहतियाती तदाबीर में आपने सुर्ख गोश्त का इस्तेमाल नहीं करना है। जो भी सुर्ख गोश्त होगा, गाय का है, भैंस का है, जो गोश्त भी होगा, तो ये आपने मकदार में कम से कम इस्तेमाल करना है। इसके अलावा प्रोसेस फूड जितने भी हैं, प्रोसेस फूड जिस तरह पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, ये चीज़ें जो बाज़ार में तैयार बनी हुई मिलती हैं, बेकरी आइटम हो गए, तो जब ये आप इस्तेमाल करेंगे तो यकीनी तौर पर आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा। इसी तरीके से ख़ासकर दालों में लोबिया एक ऐसी ग़िज़ा है कि ये यूरिक एसिड को बढ़ा देती है, तो इससे भी आपको इज्तनाब करना पड़ेगा। जिन मरीज़ों को ख़ासकर यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ा रहता है तो एक तो वो ये काम कर लें कि दिन में 10, 12, 15 गिलास पानी लाजमी पिएँ, और पानी का इस्तेमाल जितना ज़्यादा करेंगे इतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी तरीके से एक्सरसाइज, वॉक और चलना फिरना जो है तो ये यूरिक एसिड के लिए इंतहाई बेनिफिशियल रहेगा। अब अगर इलाज की तरफ आएँ तो इलाज में होम्योपैथिक में इसका बड़ा बेहतरीन इलाज होता है। बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर ठीक हो जाते हैं। तो अगर आपकी यूरिक एसिड लेवल बढ़ा जाता है तो आप अपने नज़दीक तरीन होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएँ। जैसा कि हमारी क्लिनिक में बहुत सारे ऐसे मरीज़ आते हैं कि जिनको यूरिक एसिड की वजह से उनकी जोड़ों के ऊपर स्वेलिंग भी हो जाती है, पाँव का अंगूठे में सूजन हो जाती है, तो हम उसको जो पहली मेडिसिन मैं अपनी क्लिनिक में देता हूँ वो मेडोरेनियम से उसकी मेडिसिन ट्रीटमेंट स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद काल्चिकोम और टीका यूरिनिस और इस तरह की बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनके इस्तेमाल करने से बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर सेहतयाब हो जाते हैं। चूँकि होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर बीमार को देखा जाता है और उसके सिम्टम्स को देखा जाता है, फिर उसके एन मुताबिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। तो बर्बरेज से भी बहुत सारे मरीज़ हमारे पास ठीक हो जाते हैं, लेकिन सिम्टम्स को नोट करके उसके बाद मेडिसिन की सिलेक्शन की जाती है। इसलिए इस प्रोग्राम में हम आपको वाज़ेह तौर पर यूरिक एसिड का इलाज नहीं बता सकते। तो बेहतर ये है कि आप अपने नज़दीक तरीन होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाकर इसकी ट्रीटमेंट करवाएं। नहीं तो आप हमारी क्लिनिक में, हमारे सेंटर में भी विज़िट करके, पब्लिक क्लिनिक में या पेशावर क्लिनिक में विज़िट करके इसकी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और अगर आप कहीं दूर से हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो फिर भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप दिए हुए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, कॉन्टैक्ट करके आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लें। उसके बाद हमारी टीम आपसे ख़ुद रब्ता करके आपसे पूरी हिस्ट्री लेके जो मेडिसिन आपकी बनेगी वो प्रिस्क्राइब करके अपनी क्लिनिक से आपको ट्रीटमेंट भिजवा देंगे। इंशाल्लाह कुछ ही अर्सा के इलाज से
आप मुस्तकिल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे। प्रोग्राम सुनने का, देखने का बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।